हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 11 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझने को कहा गया है कि प्रॉफिट कैसे इनोवेशन का रिवॉर्ड होता है। हमें प्रॉफिट और इनोवेशन दोनों को डिफाइन करना है, उनका कनेक्शन समझना है और शम्पेटर के इनोवेशन थियरी का यूज करके एक्सप्लेन करना है। साथ ही ये भी बताना है कि इनोवेशन से कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है और प्रॉफिट बढ़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रॉफिट मतलब वो बचत जो बिजनेस को सब खर्चे निकलने के बाद मिलती है और ये एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस को प्रैक्टिकली यूज करके वैल्यू क्रिएट करना। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ शम्पेटर ने कहा था कि प्रॉफिट का सबसे बड़ा सोर्स इनोवेशन है। जब एंटरप्रेन्योर कोई नया आइडिया मार्केट में लाता है तो यूज कुछ टाइम के लिए मोनोपोली मिलती है और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेता है। आगे हम इस थियरी को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1, प्रॉफिट और इनोवेशन का मतलब। प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट का डिफरेंस। इनोवेशन, सिर्फ इन्वेंशन नहीं बल्कि नए आइडियाज को सक्सेसफुली अप्लाई करना, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करना या न्यू मार्केट में एंट्री लेना। कनेक्शन। इनोवेशन से बिजनेस को यूनिक एडवांटेज मिलता है जिससे ज्यादा बिक्री होती है या कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है। 2, शम्पेटर की इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट। बेसिक आइडिया। इनोवेशन प्रॉफिट का मेन सोर्स है। शम्पेटर के 5 इनोवेशन टाइप्स। नया प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट, नई प्रोडक्शन मेथड का यूज, नई मार्केट का खुलना, रॉ मटेरियल का नया सोर्स ढूंढना, इंडस्ट्री का रीऑर्गेनाइजेशन। कैसे काम करता है। जब एंटरप्रेन्योर इनोवेट करता है तो कंपटीशन कम होता है, इससे शॉर्ट टर्म मोनोपोली प्रॉफिट्स मिलते हैं। बाद में जब कंपेटिटर्स कॉपी करते हैं प्रॉफिट नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। एग्जाम्पल, एप्पल का आईफोन लॉन्च करना ने मोबाइल इंडस्ट्री बदल दी और इनिशियल ईयर्स में ह्यूज प्रॉफिट्स दिए। 3, इनोवेशन का प्रॉफिट क्रिएशन में रोल। कॉस्ट कम करना। प्रोसेस इनोवेशन से कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। एग्जाम्पल, टोयोटा का लीन मैन्युफैक्चरिंग। रेवेन्यू बढ़ाना। प्रोडक्ट इनोवेशन से नई डिमांड क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स। मार्केट एक्सपेंशन, नए मार्केट्स में एंट्री। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करना। ब्रांड वैल्यू। इनोवेशन से ब्रांड स्ट्रॉन्ग होता है और प्रीमियम प्राइसिंग पॉसिबल होती है। 4, लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म। हर प्रॉफिट इनोवेशन से नहीं, कभी मार्केट इम्परफेक्शंस, रिस्क टेकिंग या गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी प्रॉफिट होता है। रिस्क ऑफ फेलियर। हर इनोवेशन सक्सेसफुल नहीं होती, लॉस का भी चांस होता है। शॉर्ट टर्म एडवांटेज। कंपेटिटर्स कॉपी कर लेते हैं इसलिए एडवांटेज शॉर्ट टर्म होता है। कंक्लूजन, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन स्टेटमेंट को शम्पेटर की थियरी स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। इनोवेशन से बिजनेस ग्रो करता है, मोनोपोली पावर मिलती है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। लेकिन प्रॉफिट के और भी सोर्सेस होते हैं और कंटिन्यूअस इनोवेशन हाई लॉन्ग टर्म सक्सेस का की है। आज के फास्ट चेंजिंग मार्केट में जो फर्म्स इनोवेट करती रहती है वही सस्टेन कर पाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any 3 of the following. 1, Positive economics. 2, General equilibrium. 3, Variable cost. 4, Expansion path. 5, Private income. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 5 टॉपिक्स में से किसी भी 3 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस और जरूरत होने पर एग्जाम्पल देना है। मकसद ये है कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग कंसाइज फॉर्म में दिखाई दे। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल्स पर इकोनॉमी को समझने में मदद करते हैं।
इस क्वेश्चन में दिए गए टर्म्स अलग अलग एरियाज कवर करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस, कॉस्ट थियरी, प्रोडक्शन डिसीजंस और इनकम मेजरमेंट। इस आंसर में हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जनरल इक्विलिब्रियम और वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी डेफिनेशन, स्कोप और इंपॉर्टेंस के साथ। मेन बॉडी। 1. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो फैक्ट्स और डाटा पर बेस्ड होता है। ये बताता है व्हाट इज यानी जो है, उसकी सिचुएशन, ना कि व्हाट ऑट टू बी। नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होता है, जिसमें पर्सनल ओपिनियन या वैल्यू जजमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल्स। जीएसटी बढ़ने से डिमांड पर क्या इफेक्ट आता है, इसका स्टडी। इंडिया में पिछले 10 साल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनालाइज करना। इंपॉर्टेंस। पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट्स को इकोनॉमी की एक्चुअल वर्किंग समझने में मदद करता है। ये प्रेडिक्शंस और थियरीज टेस्ट करने का बेस प्रोवाइड करता है। 2. जनरल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन। जनरल इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां पूरे इकोनॉमी के सभी मार्केट्स एक साथ बैलेंस में होते हैं, हर मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। थियरी। इसका कॉन्सेप्ट लियोन वॉलरस ने डेवलप किया था, जिसमें मार्केट्स का इंटरडिपेंडेंट स्टडी होता है। एग्जाम्पल। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, जो फिर अलग अलग सेक्टर्स में गुड्स के प्राइस को अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंस। ये दिखाता है कि एक मार्केट में चेंज का अफेक्ट दूसरे मार्केट्स पर कैसे पड़ता है। पॉलिसी मेकिंग के लिए होलिस्टिक अप्रोच समझने में हेल्पफुल है। 3. वेरिएबल कॉस्ट। डेफिनेशन। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज होता है, आउटपुट बढ़ने पर बढ़ता है और कम होने पर घटता है। कंपोनेंट्स जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। एग्जाम्पल। अगर बेकरी ज्यादा ब्रेड बनाती है तो उसका फ्लावर कॉस्ट भी बढ़ेगा। इंपॉर्टेंस। वेरिएबल कॉस्ट का नॉलेज प्राइसिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है। ये प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। समरी में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्चुअल एनालिसिस पर फोकस करता है, जनरल इक्विलिब्रियम इंटरकनेक्टेड मार्केट बैलेंस बताता है, और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल के साथ बदलने वाले कॉस्ट्स को एक्सप्लेन करता है। इन कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज थियरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काम आता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Distinguish between any three of the following. 1. Statics and dynamics. 2. Economic growth and economic development. 3. Public good and merit good. 4. Average cost and marginal cost. 5. GDP at factor cost and GDP at market price. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए लिस्ट से किसी भी 3 पेयर्स को सिलेक्ट करके उनका डिफरेंस बताना है। हर पेयर के दोनों टर्म्स को डिफाइन करना होगा, उनका स्कोप समझाना होगा और एग्जाम्पल्स के साथ उनके मेन डिफरेंसेस लिखने होंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग और एप्लीकेशन अलग होते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना जरूरी है ताकि हम थियरी को प्रैक्टिकल लाइफ में सही तरह अप्लाई कर सकें। इस आंसर में हम 1 स्टैटिक्स और डायनामिक्स, 2 इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और E पब्लिक गुड और मेरिट गुड का डिफरेंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब इकोनॉमी का स्टडी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, जहां सब फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। डायनामिक्स का मतलब इकोनॉमी का स्टडी टाइम के साथ चेंजेस को ध्यान में रखते हुए। मेन फर्क। टाइम एलिमेंट। स्टैटिक्स टाइम को इग्नोर करता है, डायनामिक्स टाइम को इंक्लूड करता है। फोकस। स्टैटिक्स एक पॉइंट पर बैलेंस देखता है, डायनामिक्स मूवमेंट और चेंज को स्टडी करता है। एग्जाम्पल। किसी प्रोडक्ट की प्राइस आज क्या है, स्टैटिक, प्राइस का ट्रेंड पूरे साल का, डायनामिक। 2. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट बढ़ना, जिसे जीडीपी ग्रोथ से मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स का इंप्रूव होना। मेन फर्क। स्कोप। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी में होता है, डेवलपमेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में होता है। मेजरमेंट। ग्रोथ जीडीपी से मेजर होता है, डेवलपमेंट एचडीआई, लिटरेसी, पॉवर्टी रिडक्शन से। एग्जाम्पल। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन गरीबी कम नहीं हो रही, ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं। 3. पब्लिक गुड और मेरिट गुड। पब्लिक गुड
जो सबके लिए फ्री हो, जिसे कोई रोक नहीं सकता, और एक पसंद के उससे दूसरे का उस कम ना हो। एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट, नेशनल डिफेंस। मेरिट गुड, जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो लोग कम कंज्यूम करेंगे। एग्जाम्पल, एजुकेशन, वैक्सीनेशन। मेन फाक, नेचर, पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। मेरिट गुड्स बेनिफिशियल होते हैं पर मार्केट में अंडर कंज्यूम्ड हो सकते हैं। प्रोविजन, पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट फुली प्रोवाइड करती है, मेरिट गुड्स सब्सिडाइज्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लीन एयर, पब्लिक गुड, वैक्सीनेशन, मेरिट गुड। कंक्लूजन, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट, पब्लिक और मेरिट गुड्स जैसे कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस समझना इकोनॉमिक्स में क्लैरिटी लाता है। ये डिफरेंसेस पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और रियल लाइफ इकोनॉमिक सिचुएशंस को सही समझने में हेल्प करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।